कितना कमा लेते हो आप? महीने में लाख 50,000 तो कमा ही लेते हैं। लेने वाले आ जाते हैं, बेच देते हैं। अब मैं लाया था 20 जी 20 में से मैंने 10 बेच दिए। जी। सांचौरी के कान नुई खड़े रहते हैं। ठीक है। ये देसी है। 250-300 लीटर दूध बिकता है। 300 रुपये लीटर तक बिक जाता है। गुणकारी बहुत होता है। और बीमारी को ले जाते हैं तो 1000 रुपये लीटर भी देना पड़ जाता है। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਗੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬੇहद ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਕਲਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਠ ਪਾਲਣ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਉੱਠ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। गल करते हैं साढ़े नाल मौजूद है। सर आपका स्वागत है। एक नाम बता दो आपका और कहाँ से आए हो आप? मैं हूँ जी, नाम मेरा मुस्तफ़ा है, खैरतल से आया हूँ जी। तो आप कब आए थे यहाँ पे मेले में? मैं आया था 23 तारीख को। ठीक है। क्या लेके आए हो आप यहाँ पे? मैं ऊँट लाया हूँ, ऊँटनी भी लाया हूँ जी। और कितने लेके आए थे आप यहाँ ऊँट? मैं लाया यहाँ 19। हाँ। हाँ। सबसे पहले आप अपनी उम्र बताएं कितनी है? मेरी उम्र है जी 19 साल। 19 साल उम्र है जी। देख लो तुसी ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਖੁਦ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ सेल परचेज भी की है। अच्छा मुस्ताफ जी आपने पढ़ाई नहीं की क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी? बिल्कुल नहीं। तो ये व्यापार आप करते हैं? हाँ। तो ये कैसे सीखा, कब से कर रहे हैं आप? मुझे हो गए कम से कम 2-3 साल हो गए। जी। सीखा कैसे आपने? यहीं लेना खरीदना सीखा जी। हाँ। मतलब मेले से ही आपने खरीदना वगैरह सीख लिया? मेला से खरीदना, मेले में बेचना। अच्छा यहीं से ले लेते हो यहीं बेच देते हो? यहीं बेच देते हैं। वाह जी वाह। अच्छा आपने पढ़ाई नहीं की फिर भी आप मतलब है ना व्यापार कर लेते हो। हाँ। तो कमाई भी कर लेते हो बढ़िया। महीने की अगर बात करें कमाई की कितना कमा लेते हो आप? महीने में लाख 50,000 तो कमा ही लेते हैं। 1 लाख रुपए तक कमा 1 लेते हो? लाख रुपए। हाँ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ कर लेंदा। और मुस्ताफ जी आप कौन से ये ऊँट की नस्ल है आपके? ये सांचौरी भी रहती है जी। अपने पे देसी नस्ल है जी। सांचौरी रहती है, देसी रहती है? हाँ, अलग अलग रहती है। ठीक है। एक तो सांचौरी रहती है और एक देसी। ठीक है। तो इसमें महंगे से महंगा ऊँट कितने रुपए तक का होता है? इसमें महंगे से महंगा ले लो, लाख का ले लो। हाँ। 70 का ले लो जी। 50 का ले लो। ठीक है। 40 तक का। ठीक है। और जैसे कि अपन लेके जब बेचते हैं हाँ। तो कितना मुनाफा हो जाता है एक ऊँट में? आप लोगे तो जैसे 40 का ले लिया आपने जी। तो 60 का बिक जाएगा। ठीक है। और लाख में 1.5 का बिक जावे। हाँ। 1,30,000 का बिक जाता है। बिक जाता है। हाँ। इनको बेचने में कोई समस्या नहीं आती मतलब? नहीं नहीं, हाँ यहाँ कोई समस्या नहीं आती। आराम से बिक जाता है ये? आराम से नेरा चराते हैं, लेने वाले आ जाते हैं, बेच देते हैं। अब मैं लाया था 20 जी। 20 में से मैंने 10 बेच दिए। जी। 9 रह गए। ठीक है। अब ये आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो घर से बेच देंगे। घर से भी बिक जाता है? हाँ, घर से बिक जाते हैं, घर पे आते हैं। ठीक है। सांचौरी के कान नुई खड़े रहते हैं। ठीक है। ये देसी है। ये वाला देसी है? हाँ। तो सांचौरी की मतलब कीमत भी ज़्यादा रहती होगी है ना? सांचौरी की सबसे ज़्यादा कीमत है। सबसे महंगे में सांचौरी होते हैं? हाँ। जी। तो ये इनको खाना पानी क्या खिलाते हैं आप? इसको खिलाते हैं ग्वार का नियार, जी। मूंगफली का नियार और घनी चीज़ खवाते हैं कुल मिला के। ठीक। लौंग खाते हैं। हाँ। सब सौदा खाते हैं तो। ठीक है। हाँ। तो आप मतलब व्यापार आप अकेले करते हो या घर वाले भी साथ देते हैं? मैं तो ज़्यादा करके तो आप ही करता हूँ। तो घर वाले पीछे से बेच देते हैं। ठीक है। हाँ। तो आपने मतलब आगे क्या सोचा है मतलब भविष्य में क्या करना है क्योंकि अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं है ना ऊँट पालन कम होते जा रहा है? ऊँट पालन तो कम तो ट्रैक्टरों की वजह से हो जा रहा है कम। हाँ। अब ट्रैक्टर आ जाते हैं, ऊँटन को कोई रखता कोई नहीं रखता। हाँ। इसलिए तो आगे क्या भविष्य में क्या सोच रहे हैं आप मतलब यही करोगे या फिर इसको बदलोगे काम को क्या करेंगे? हम तो इसे ही करेंगे जी। आप तो ऊँट का ही काम करते हैं, इसमें तेल का भी खर्चा नहीं है। हाँ। इसमें तो खाने का
खर्चा है। किस किस चीज़ में काम आता है आज के युग में? अगर बात करें, आधुनिक युग चल रहा है, तो अब किस में ये काम यूज़ में लेते हैं? इसे भट्टे पे लेते हैं, भट्टे पे ईंट ढोते हैं, हाँ ज्वार ढोते हैं, जी। जैसे जो मिलता है उसे ढोते हैं इस पे। तो ये क्या शादी ब्याह में भी चलते हैं? हाँ, ब्याह शादी में चलते हैं। जी। हाँ, तो जो खरीदार रहते हैं इनके, वो कहाँ कहाँ से होते हैं कि गांव के ही रहते हैं मतलब? बाहर बाहर का आते हैं, दूर दूर का। ठीक है। और ये इनमें कोई जैसे बीमारी तकलीफ भी आ जाती है कभी, जैसे गर्मी सर्दी या कुछ ऐसा? आ जाती है। क्या आ जाता, बताएं जरा। इनके ठंड लग जाती है, हाँ। दस्त लग जाते हैं, अच्छा बीमारी घनी आ जाती है। जी। दवाई दे देते हैं, सही हो जाते हैं। खुद से दे देते हो या डॉक्टर बुलाना पड़ता है? खुद दे देते हैं, डॉक्टर को बुलाना पड़ जाता है। ठीक है। हम्म। ये क्या किराए पे भी चले जाते हैं ऊँट? जैसे कई बार अगर किसी को भट्टे पे दे देते हैं किराए पे, साल पे देते थे। तो कितना किराया आ जाता है? साल पे हम देते हैं 1,00,000 1,50,000 रुपये आ जाते हैं एक ऊँट पे। जी 5 ऊँट दे दिए तो 8-10 लाख रुपए हो जाते हैं। जी। और मुस्तफ़ा जी, जैसे ऊँटनी का दूध है ना, हाँ। बहुत खास रहता है। ऊँटनी का दूध बहुत बढ़िया रहता है, पेट साफ करता है, जान बनाता है, जी जानदार दूध रहता है ऊँटनी जी। का। आपके पास होता है क्या, मतलब ऊँटनी तो होती होंगी? ऊँटनी हमारे पास हैं, या बकत अभी ऊँटनी दूध नहीं दे रही। ठीक है। तो ये जैसे कि क्या रेट में बिकता होगा अगर देते भी हैं तो? ऊँटनी का दूध कम से कम 200-250-300 लीटर दूध बिकता है। 300 रुपये लीटर तक बिक जाता है। गुणकारी बहुत होता है। और बीमारी को ले जाते हैं तो कहते 1,000 रुपये लीटर भी देना पड़ जाता है। हाँ, तो मतलब जो ये दूध रहता है, एक ऊँटनी कितना दे देती है? एक ऊँटनी दे देते 10 लीटर 8 लीटर। 2 टाइम का या 1 टाइम का? एक टाइम का 10 लीटर। ठीक है। और ऊँटनी कितने टाइम बाद बच्चा दे देती है? ऊँटनी भी आती है 2 साल में। 2 साल में हाँ, एक ही बच्चा देती है? एक ही। जी। और फिर उसके बाद में जैसे दोबारा से ब्यानी होती है? दोबारा भी फिर साल में भी आएगी। ठीक है। 2 साल के भीतर ब्याती है? हाँ 2 साल का समय होता है। हाँ हाँ। जी। तो जैसे प्रेग्नेंट होती है ऊँटनी, तो उस दौरान कुछ ध्यान देने वाली बातें रहती है क्या? कुछ तकलीफ ना हो? कुछ तकलीफ नहीं होती। खाने पीने का कुछ? कुछ नहीं। जैसे कई बार हम कई पशुओं को तेल भी देते हैं भाई डिलीवरी अच्छी हो जाए। तेल दे दो, गुड़ खवा दो, हाँ। हारपन की गोली दे दो, जो कोई दिक्कत नहीं आवे। हाँ। और ये जैसे जो बच्चा रहता है ऊँटनी का, कितने टाइम बाद खुद से खाने लगने लग जाता है? ये तो लगभग महीना से खाने लग जाता है। 1 महीने बाद? 1 महीने तक दूध पिएगा? 1 महीने दूध पीते खाने लग जाता है। ये मेरा बच्चा है, ये राशन हाँ। ये बच्चा होगा 2 महीने का। जी। ये खूब चारा खाता है। ये जो बच्चा देख रहे हो आप हाँ। सामने, हाँ ये वाला हाँ। 2 महीने का बच्चा? 2 महीने का बच्चा, चारा खाता, दूध पिलाते हैं। जी। आ जाओ, थोड़ा सा चलते चलते दिखा देते हैं। ये देखो जी, ये भी देसी हैं जी? हाँ, ये देसी है, ये बच्चा भी देसी है। अच्छा, ये बच्चा भी देसी है। हाँ, तो इस बच्चे की अगर कीमत की बात करें, कितने का होगा ये? लगभग 55,000 का। 55,000 का। और ये जो बड़ा ऊँट देख रहे हैं हम, इसके साथ ही ये वाला ये तो ऊँटनी है ना? सस्ता ही है, ऊँटनी है ये तो। हाँ। ये तो लगभग 45,000 की मिल जाएगी। 45,000 की। हाँ। और जो ये देख रहे हैं जो, कौन सी है? हाँ ये वाला? ये 55,000 की है भी। जी। तो आपके पास सबसे महंगी जैसे है ना इधर, हाँ हाँ। कौन सा था, है अभी के बिक सबसे चुका? महंगी ये है, ये बैठी। ये बैठी है जो, हाँ, वो उसमें कोई खास है क्या कुछ? ये खास है, ब्याएगी। आ जाओ दिखाते हैं हम। ये देखें। अच्छा, ये गाबन है? हाँ ये ग्याबन है जी, प्रेग्नेंट है ये वाली। देखो, ये भी देसी है। हाँ। ये देखो जी, ये कितनी उम्र पे है मुस्तफ़ा जी? ये होगी 2 साल की। 2 साल की ऊँटनी है जी। चेक करो, ग्याबिन है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये देखो। तो इसका क्या मांग रहे हो आप? इसके मांग रहे हैं 1.25 लाख। 1.25 लाख। और छोड़ कितने में दोगे? वही 10-5 हज़ार रुपये में कम करके छोड़ दूंगा जी। तो ये है जी नागौर मेला, राजस्थान का जिहड़ा है फेमस मेला है जी। ते है ना, हरेक किस्म के इत्थे पशु पहुँचते हैं। बाकी कोशिश की है भी आ जिहड़ा है ना ऊँट का व्यापार है किस तरह के नाल चलदा है। 19 साल का मुंडा बिना पढ़ाई तो वधिया कमाई भी कर रहा है।
1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜੁਗਨੂ ਸ਼ਰਮਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਨਾਗੌਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ।